तो हाँ जी, इंडिया का स्ट्रैटेजी और इंडिया का प्लान और इंडिया ने जो प्लान किया था यूएई में खेलने का स्पिनर के साथ, तो आप सबने देख लिया और हम सब ने देख लिया कि इंडिया ने जो प्लान किया था उसमें सक्सेसफुल रहा और यही टीमें होती हैं जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पहले से प्लान बनाती है। ऐसे ना होती है कि जैसे नॉर्मल टीम पाकिस्तान हो गई या बांग्लादेश हो गई या दूसरी टीम हो गई, लास्ट मोमेंट में आके इधर-उधर के प्लेयर उठा के रख देते हैं। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रन से इस मैच में हराया ग्रुप स्टेज में और आज डिसाइड भी होना था कि सेमीफाइनल किसका आएगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वेटिंग में थी कि किस-किस के सेमीफाइनल आने हैं, दुबई में आने हैं, लाहौर में आने हैं, तो उनकी वेटिंग थी। और मैं अगेन इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया की जो प्लानिंग थी, वो जब स्क्वाड उन उन लोगों ने अनाउंस किया था, तो उस टाइम उन्होंने स्पिनर रखे हुए थे। बहुत ज़्यादा स्पिनर रखे हुए थे, तो सब क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया को यहाँ पे मतलब फेलनेस होगी और फेल हो जाएँगे इस स्ट्रेटजी में। लेकिन मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखी थी फ़ाहर ज़मान की और साथ में मोहम्मद आमिर की, जो वहाँ पे इंटरनेशनल लीग खेल के आए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्पिनर जो है वो काम नहीं आएँगे, फ़ास्ट बॉलिंग काम आएँगे। तो इंडिया ने उसके बावजूद शायद इंडिया की मीडिया भी मैं देख रहा था, तो इंडिया मीडिया भी यही कह रहा था कि वहाँ पे स्पिनर जो है वो काम नहीं आएँगे बल्कि फ़ास्ट बॉलर काम आएँगे। लेकिन इंडियन की प्लानिंग देख लो, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे उनके सिलेक्टर्स हों, मतलब इंडियन की आप अगर प्लानिंग देख लें तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मज़बूती के साथ यही होती है अपने मुल्क के लिए खेलना, अपने मुल्क के लिए टूर्नामेंट जीतना। इन्हीं को बोलते हैं कि सच्चे लगन से अपने मुल्क के लिए खेलना। तो यकीन माने बहुत मज़ा आया उनकी प्लानिंग देख के। बेशक एक बात है, अगर इंडिया को बेनिफिट ये है कि एक ही ग्राउंड है और पिच एक ही है और उनको कंडीशन का अच्छे से अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये आज तीसरा मैच था चैंपियन ट्रॉफी का उनके लिए ग्रुप स्टेज में और उन्होंने 3 के 3 मैचेस इधर ही खेले। और मैं बोलूँगा कि ये उनकी प्लानिंग थी आज की, जो उन्होंने हर्षित राणा को हटा के वरुण चक्रवर्ती को डाला और ये उनकी प्लानिंग थी कि 5वाँ स्पिनर डाल के इस पिच पे लगाएँ, ताकि हमें पता चले अगर हम इसमें कामयाब हो गए, क्योंकि न्यूज़ीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो उन वो लोग कामयाब हो गए, उन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे स्पिन ही काम आएगी। तो सेमीफ़ाइनल के लिए उन लोगों ने पहले से प्लानिंग अच्छी की और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। अब सेमीफ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बनेगी अगेंस्ट टॉप बॉलर्स ऑफ इंडिया स्पिनर्स। वरुण चक्रवर्ती ने जो आज बॉलिंग की मज़ेदार, वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में थे ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 में उन्होंने अच्छा खेल किया, तो उन्हें उन्हें अगेन उन लोगों ने ट्राई किया इंग्लैंड के सीरीज़ के लिए, लेकिन इंग्लैंड के सीरीज़ में उन्होंने नहीं खिलाया और यहाँ पे उन्होंने उनको सिलेक्ट किया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो वेल डन टू इंडिया और वेल डन टू वरुण चक्रवर्ती और वेल डन टू ऑल इंडियन स्पिनर्स, जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की और इंडिया को जीत दिलाई। तो इंडिया अगेन अपने बेनिफिट्स के साथ और अपने स्पिनर्स के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंडिया को ज़्यादा जो बेनिफिट है वो उनका एक ग्राउंड है, ना ट्रैवल है, ना और कुछ, और पिच भी उनको पता है। तभी वो स्पिनर्स खिला के उन लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया और उनको अभी पता चल गया कि हाँ, ये वाली पिच जो है ये स्पिनर के लिए अच्छी रहेगी प्लानिंग के साथ। तो आज डिसाइड हो गया जिसका सेमीफाइनल होना था और किसका नहीं होना था, आज डिसाइड हुआ। और इसमें अभी पहला सेमीफाइनल जो है वो परसों 4 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यही दुबई ग्राउंड में होगा, और जबकि दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में होगा। और न्यूजीलैंड ने अगेन पाकिस्तान बैक जाना है और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लाहौर में खेलना है। तो मैं एक बात बोलूँगा कि ये एक मुश्किल है ट्रैवल करना टीमों को, लेकिन ये सारी जो झंझट है और ये सारी जो रुकावटें हैं और ये सब जो मुसीबतें हैं और ये इंडिया की वजह से है, जो इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया पाकिस्तान। अगर ट्रैवल करते तो ये मुसीबतें ना आती। लेकिन खैर जो भी है अभी है, प्लानिंग के साथ है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल खेला जाएगा। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया अगर आईसीसी के टूर्नामेंट में देखें तो इंडिया से मैचेस जीतती हैं, लेकिन इस बार 50-50 चांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो उनके मेन बॉलर्स नहीं है जो इंडिया को अच्छी मार्क दे सकते थे, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लीवुड और पैट कमिंस।
बाद में उनका एक बैट्समैन मिचेल मार्श भी नहीं है, मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो गए थे। तो और अभी मैट शॉट जो है वो उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है मैट शॉट, तो शॉट भी अभी उनका भी इंजरी का मामला हुआ है और वो लोग कह रहे हैं कि शायद वो सेमीफाइनल में ना हो। अगर वो सेमीफाइनल में नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा टच कर रहे थे ग्रुप स्टेजेस में, अगर वो नहीं होंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा झटका होगा। तो बेनिफिट इंडिया के लिए है इस पिच पे, और इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग है इस सेमीफाइनल में, बानिस्बत पिछले टूर्नामेंट्स में इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है दोनों, लेकिन न्यूजीलैंड आज इंडिया के खिलाफ मार्क उन्होंने खाई क्योंकि पूरे स्पिनर थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और कंडीशन ऐसी थी कि स्पिन को खेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन इंडिया ने अपनी जीत हासिल की, कामयाबी हासिल की, चाहे अब जैसे भी था, लेकिन इंडिया ने अपनी प्लानिंग के साथ अच्छा खेला और ये जीत उनको मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमीफाइनल इंडिया के लिए भी और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। लेकिन इंडिया ने बेनिफिट हासिल किया और इंडिया को अभी ग्राउंड का और सबका पिच का अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पे उनको पहले ही हो गया था, लेकिन ये 5 स्पिनर खिला के उनको डबल फ़ायदा हुआ। तो देखते हैं सेमीफाइनल में क्या होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया इन स्पिनर के खिलाफ अपने बैट्समैन को अच्छे से प्लानिंग देंगी या नहीं देंगी, और या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और परसों हम देखेंगे कैसे ये लोग खेलते हैं और कैसे नहीं खेलते। अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छी बॉलिंग करती है, इंडिया को अच्छा पकड़ती है, तो मेरे ख्याल से फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे चांसेस है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंडिया के स्पिनर के खिलाफ। तो ये सेमीफाइनल कंफर्म हो गए। परसों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल खेला जाएगा, और फिर 5 तारीख को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में मैच खेला जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम्स जो सेमीफाइनल में है, और देखते हैं क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया क्या करती है अगेंस्ट इंडिया इन दिस ट्रिकी पिच, स्पिन पिच।